हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के तहत एक नावल का चर्चा करेंगे जिसका नाम है कांथापुरा। राजा राव द्वारा रचित कांथापुरा 1938 भारतीय अंग्रेजी साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में से एक है। लेखक के परिचय के बाद अब आइए हम लोग इस कहानी को आगे जानते हैं। कहानी दक्षिण भारत के काल्पनिक गांव कांतपुरा की है। इस कहानी को गांव की एक वृद्ध महिला अकम्मा सुनाती है। वह गांव के इतिहास, वहां के भूगोल और वहां रहने वाले विभिन्न जातियों, ब्राह्मण, कुमार, बुनकर आदि का परिचय देता है। गांव की रक्षक देवी पंचम्मा है, जिनके प्रति ग्रामीणों की अटूट श्रद्धा है। कहानी का नायक मूर्ति है, जो एक युवा ब्राह्मण है। वह शहर बेंगलुरु में पढ़ाई के दौरान महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होता है। वह अपनी पढ़ाई छोड़कर गांव लौट आता है और गांव में गांधीवादी विचारधारा का प्रचार शुरू करता है। मूर्ति गांव के लोगों को चरखा चलाने और खादी पहनने के लिए प्रेरित करता है। वह छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाता है और दलितों के साथ घूमने मिलने की कोशिश करता है, जिसके कारण रूढ़िवादी ब्राह्मण और उसकी अपनी मां उसका विरोध करते हैं। गांव के लोगों को एकजुट करने के लिए मूर्ति हरि कथा का सहारा लेता है। वह धार्मिक कथाओं में गांधी जी को राम और अंग्रेजों को रावण के रूप में पेश करता है। इससे अनपढ़ ग्रामीण विश्व स्वतंत्रता संग्राम के महत्व को समझने लगते हैं। जल्द ही गांव में कांग्रेस कमेटी का गठन होता है। गांव के पास ही एक बड़ा कॉफी बागान है, जहां मजदूरों का शोषण होता है। मूर्ति मजदूरों के बीच भी जागरूकता फैलाता है। जब ब्रिटिश सरकार और पुलिस को मूर्ति की गतिविधियों का पता चलता है, तो वह उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। मूर्ति की अनुपस्थिति में गांव की शिक्षित विधवा रंगम्मा कमान संभालती है। वह महिलाओं का एक समूह बनाती है, जिसे सेविका संघ कहा जाता है। युवा लड़की रत्ना भी इसमें सक्रिय भूमिका निभाती है। यह महिला लाठीचार्ज और पुलिस का हत्याचारों का बहादुरी से सामना करती है। जब मूर्ति जेल से छूटकर आता है, तो आंदोलन और तेज हो जाता है। ग्रामीण ब्रिटिश सरकार को कर देने से मना कर देते हैं। पुलिस गांव पर हमला करती है और भयानक हिंसा होती है। पुलिस की बर्बरता के कारण ग्रामीण अपने घरों को छोड़कर जंगलों की ओर भागने पर मजबूर हो जाते हैं। अंत में पूरे कांतपुर गांव को आग लगा दी जाती है और वह पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। उपन्यास के अंत में ग्रामीण अपना सब कुछ खो देते हैं, लेकिन उनका मनोबल नहीं टूटा। वे दूसरे गांव काशीपुर में बस जाते हैं। मूर्ति अब नेहरू के समाजवादी विचारों की ओर आकर्षित होने लगता है। अकम्मा कहानी का अंत यह कहकर करती है कि भले ही गांव उजड़ गया हो, लेकिन स्वतंत्रता की लौ जल चुकी है। इस स्थल पुराण की शैली में लिखा गया है, जहां किसी स्थान की महिमा का वर्णन पौराणिक अंदाज में होता है। राजा राव ने अंग्रेजी का प्रयोग किया है, लेकिन उसका राजा और मुहावरा बिल्कुल भारतीय कन्नड़ भाषा की लय है। कांतापुरा के मुख्य पात्रों के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। मूर्ति उस उपन्यास का नायक एवं गांधीवादी नेता है, जिसे ग्रामीण छोटा बुद्ध भी कहते हैं। वह अहिंसा और सामाजिक समानता का प्रतीक है। अगम्मा कहानी की कथावाचक है। वह एक विधवा ब्राह्मण है, जो पूरे घटनाक्रम को अपनी यादों के जरिए सुनाती है। रंगम्मा गांव की एक अमीर और शिक्षित महिला है। वह आंदोलन के दौरान बौद्धिक सहारा प्रदान करती है और महिलाओं को संगठित करती है। रतन एक युवक विधवा है, जो समाज के बंधों को तोड़कर मूर्ति के आंदोलन में शामिल होती है। वह आधुनिक भारतीय नारी का प्रतिनिधित्व करती है। बड़े खान एक पुलिस सिपाही, जिसे सरकार ने गांव की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भेजा है। वह दमनकारी शासन का प्रतीक है। भट्टा गांव का लालची साहूकार और पुजारी, वह अंग्रेजी का साथ देता है और मूर्ति के गांधीवादी विचारों का कट्टर विरोधी है। आई परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। प्रस्तावना में राजा राव ने उपन्यास की शुरुआत में एक बहुत प्रसिद्ध प्रस्तावना लिखी है, जिसमें वह कहते हैं कि भारतीयों को लिए अंग्रेजी में लिखना एक कठिन काम है, क्योंकि हमें एक ऐसी भाषा का प्रयोग करना है जो हमारी अपनी नहीं है, लेकिन इसके लिए हमारे अपनी भारतीय होनी चाहिए। इस उपन्यास को स्थल पुराण कहा जाता है, जिसका अर्थ है किसी विशेष स्थान का धार्मिक ऐतिहासिक इतिहास। यह उपन्यास केवल राजनीति के बारे में नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि कैसे स्वतंत्रता संग्राम ने ग्रामीण महिलाओं को घर की चार दीवारी में बाहर निकाल, अर्थात महिला सशक्तिकरण की तस्वीर देखने को मिलती है। राजा राव ने गांधी जी की तुलना भगवान राम से और अंग्रेजों की तुलना रावण से की है, ताकि ग्रामीण लोग आंदोलन को आसानी से समझ सकें। आइए अब हम कांथापुर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को समझते हैं। यूजीसी नेट मिक्सचर पत्रों को उनकी भूमिका से मिलने के लिए पूछा जाता है। आइए जानते हैं कि किस पत्र का क्या काम था। मूर्ति, द लोकल महात्मा, सेंट्रल फिगर। भाटा, द ग्रीडी ब्राह्मण हु सपोर्ट्स द ब्रिटिश। रंगगौड़ा, पटेल village head who supports Murthy. Water Venkamma, the character who constantly criticizes Murthy, internal opposition. आइए अब कुछ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को समझते हैं। उपन्यासी घटनाओं का सही क्रम अक्सर पूछा जाता है।
तो पहले मूर्ति के गांधी जी की विचारों से प्रभावित होकर गांव लौटना, इसके बाद गांव में हरि कथा का आयोजन करना, उसके बाद मूर्ति का छुआछूत के खिलाफ अभियान और समाज से बहिष्कार, इसके बाद स्केफिंगटन कॉफी स्टेट का मजदूरों का विरोध, और उसके बाद पुलिस द्वारा गांव का विनाश और ब्राह्मणों का पलायन। और तथ्य जानते हैं जैसे कि कहानी की नैरेटिव टेक्निक क्या है। यह उपन्यास पुराने स्टाइल में लिखा गया है। इसमें कहानियों के भीतर कहानी है जिसे डिग्रेशन कहते हैं। राजा राव ने इसमें इंडियन इंग्लिश का गलत की है। उन्होंने कहा था, वी कैन नॉट राइट लाइक द इंग्लिश, वी शुड नॉट, वी कैन राइट ओनली एज इंडियंस। चरखा इस उपन्यास में केवल एक उपकरण नहीं बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। आइए तो अब इसमें हम कुछ अभ्यास प्रश्न देखते हैं। हु इज द नरेटर ऑफ राजा राव कांथापुरा? उत्तर होगा अचक्का। अगला प्रश्न, कांथाराव महात्मा गांधी इज कंपेयर्ड टू विच मेडिकल फिगर? आंसर होगा लॉर्ड रामा। द टाइटल ऑफ द लोकल गॉडेस ऑफ कांथापुरा इज? आंसर में होगा कंचम्मा। अक्सर कांथापुरा की तुलना मुल्कराज आनंद के अनटचेबल से की जाती है क्योंकि दोनों 1930 के दशक के हैं और गांधीवादी विचारधारा पर आधारित हैं। दोनों के साथ में पढ़ना फायदेमंद रहता है। इसी के साथ इस सेशन को हम एंड करते हैं और नेक्स्ट सेशन में हम लोग मुल्कराज आनंद की प्रसिद्ध उपन्यास द अनटचेबल, जो कि 1935 में लिखी गई थी, के बारे में जानेंगे। अगले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।